जय हिंद साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार सक्सेसफुल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज टॉपिक के एक टाइप को देखा था जिसे हम रिप्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। और रिप्लेसमेंट में क्या होता था कि एक आएगा और एक जाएगा। क्या होगा? रिप्लेस होगा। रिप्लेस यानी कि एक व्यक्ति आएगा तो एक जाएगा। ठीक है? तो ऐसा सिस्टम था रिप्लेसमेंट में, जिसपे हमने उस टाइप के क्वेश्चन को समझा भी था और उसपे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन उस टाइप पे देखते हैं और उसके बाद हम अपने क्लास को और आगे बढ़ाएँगे और एक नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। ठीक है? आइए हम रिप्लेसमेंट वाले टाइप के कुछ और क्वेश्चन देख ही लेते हैं। ठीक है? अगर क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है और आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। महिला की उम्र कितनी है? ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ठीक है? और यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा भी गया है। ठीक है? क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट करके आपको सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक समूह के 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। ठीक है? फिर क्या है? 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है, औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। महिला की उम्र क्या है? यही है क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमने बताया था आपको कि आप क्या करना, मात्र एक फार्मूला याद रखना, n इज इक्वल टू ओ प्लस इंक्लूज इंक्रीज इंक्रीज आर डिक्रीज फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई m। ये मैंने फार्मूला आपको बताया था कि ये फार्मूला अगर आप याद कर पाओगे तो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन को आप आसानी से टेकल कर पाओगे ना। था ये जहाँ पे हमने बताया था आपको, ये जो n है ये क्या है आपका, ये न्यू हो गया। ठीक, अब ये o का क्या है? o मीन्स हो गया ओल्ड आपका, इसे जीरो मत समझ लीजिएगा आप। ठीक है? और यहाँ पे है इन का मतलब है इंक्रीज। ठीक है? इंक्रीज यानी बढ़ा, फिर डिक्रीज मीन्स घटा, बढ़ा या घटा। ठीक, और एम फार हो गया मेंबर। ठीक है? यानी कितने मेंबर हैं टोटल। ठीक है? तो ये है फार्मूला हमारा। अब इसी फार्मूले पे हम सेट करके इस वाले क्वेश्चन के आंसर को निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बोला है क्या, बोला है देखिए कि 20 पुरुषों की औसत आयु 30 वर्ष है। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, यानी कि जो ओल्ड है। ओल्ड क्या है? ठीक है, देखिए 50 वर्ष का, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है, जबकि समूह में एक महिला शामिल हो जाती है। तो जो छोड़ा वो पुराना हो गया और जो शामिल होगी वो क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा। यानी कि हमारा ओल्ड में कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है? अब देखिए समूह में एक महिला शामिल हो जाती है, औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अब बस वही सिस्टम आया, प्लस होगा या माइनस होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। यानी कि क्या हो रहा है कि औसत में 1 वर्ष की कमी हो जा रही है। क्वेश्चन यही है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जब शामिल हो जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। ठीक, ये ओल्ड वाला जब गया और जब न्यू आया, यानी एक महिला आई तो उसके औसत में क्या कर दी? 1 वर्ष की कमी कर दी। तो यहाँ पे हमने -1 कर दिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है कि महिला की उम्र पूछ रहा है, महिला की उम्र पूछ रहा है। इसके बाद मल्टीप्लाई एम। एम में मीन्स टोटल कितने लोग हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन में पहले ही लाइन में लिखा है कि एक समूह के 20 पुरुष, 20 पुरुषों की एंड टोटल मिला के 20 लोग हैं। ठीक है? टोटल मिला के 20 लोग हैं और हमें बताना है कि जो न्यू महिला आई है वो उनकी उम्र कितनी है, यही बतानी है। आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 49 मल्टीप्लाई 20, यही होगा, यही हो जाएगा ना। अब देखिए, सॉरी, यहाँ पे पहले हम माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 50 -20। ठीक है, हमने रॉन्ग कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? 30 आ जाएगा, 30 आएगा न्यू का। और न्यू कौन है हमारा? न्यू है हमारी महिला, और महिला का ही हमसे उम्र पूछ रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 30 ईयर हो जाएगा ना, 30 ईयर हो जाएगा।
जो कि अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर बी हमारा अच्छी तरह से सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, लेकिन एक बात और है कि अगर जो भाई इस क्लास में नया हो और उसने पिछले क्लास को नहीं देखा है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वह पिछले क्लास को ज़रूर जाके वॉच कर ले। जिससे क्या होगा ना कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर हो जाएगा पूरा, ना? ठीक है, अभी आए हो तो अभी भी समझ में आएगा आपको। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आपको नहीं समझ में आने वाला, आपको अभी भी आने वाला है, लेकिन और भी बेहतर ढंग से आपको ये टॉपिक समझ में आने लगेगा, जब आप रेगुलर एकदम शुरू से पूरे क्लास को देखोगे, ठीक है? तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके पहले वो क्लास को वॉच कर लो, उसके बाद यहाँ पे आके वॉच करना, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? सो मेरा यही रिक्वेस्ट आपसे है, ठीक है? अब आइए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि 20 पुरुषों का एक समूह है, जिनकी औसत आयु कितना है? 30 वर्ष। ठीक है? 20 पुरुष लोग हैं, उसमें 30 वर्ष की औसत आयु है, जिसमें 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह छोड़ देता है। तो उसमें से क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो 50 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 50 वर्ष का एक व्यक्ति समूह से बाहर निकल जाता है और उसके स्थान पे एक महिला आ जाती है। और जो महिला आती है, जैसे ही आती है उसके एवरेज में 1 वर्ष की कमी कर देती है। सभी के एवरेज में क्या करती है? 1 वर्ष की कमी कर देती है। तो पूछ रहा है उस महिला की उम्र क्या है? ठीक? यही बोला और मैंने बताया कि इसके लिए ये फ़ॉर्मूला का भी यूज़ करना है। जहाँ पे ये एन का न्यू हो गया, ओ का ओल्ड हो गया, ठीक? यहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा वो करना है हमको। फिर यहाँ पे मेंबर, ठीक? अब यहाँ पे देखिए, न्यू को हमें मालूम ही करना है। अब ओल्ड का मतलब जो गया, गया कौन? 50 गया, 50 हो गया। अब जो आया, इंक्रीज़ हुआ, क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ कि डिक्रीज़ हुआ? तो जब महिला आई तो उसके एवरेज में क्या हुआ? उसके एवरेज में कमी हुई, घटी, यानी डिक्रीज हुआ, तो हम -1 कर देंगे, ठीक? अब मल्टीप्लाई टोटल मेंबर हमारे 20 हैं, ठीक? और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 50 माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ पे 30 ईयर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको आया, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इसे ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यानपूर्वक रीड करिए, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी विद्यालय में, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़िए और मैं खुद पढ़ रहा हूँ, बस आप ध्यानपूर्वक मेरे साथ पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, ठीक है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर दिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की ठीक है, देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर दिया जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की औसत आयु बताना है हमें, ठीक है? अध्यापकों का तो क्या है, पहले देखिए हम फार्मूला से इसे लगाते हैं। देखिए n इज इक्वल टू ओ प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज प्लस मल्टीप्लाई मेंबर, यही है हमारा फार्मूला। हुआ क्या
किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों की औसत आयु 40 वर्ष है, उनमें से 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है। यानी हमारा ये जो ओल्ड है यहाँ पे 55 हो जाएगा, ठीक। और मृत्यु हो जाती है और 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक नियुक्त कर दिया जाता है। और होता क्या है कि उसके स्थान पे 39 वर्ष का एक अन्य अध्यापक आ जाता है। विद्यालय में अध्यापकों की औसत आयु जाती है। अगर आप बिना फार्मूला कैसे लगाना चाहें ना, तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से लगा पाओगे। देखिए कैसे लगा पाओगे, देखिए बोला क्या है कि देखिए गया कितना 55 वर्ष का गया, बहुत जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन को फास्ट मेथड से करना ही सबसे बड़ी बहादुरी वाली बात होती है ना। तो हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं फास्ट मेथड से, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है एग्जाम में कि हमें क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कर लें तो हमें बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है कि किसी विद्यालय में आप देखिए 55 वर्ष के एक अध्यापक की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पे कौन आया। देखिए 55 वर्ष का अध्यापक चला गया और इसके स्थान पे कितने वर्ष का आया, 39 वर्ष आया, ठीक है। अब आया कितना कितना कम आया, देखिए गया तो ज्यादा लेकिन आया कम। आया कितना कम, देखिए अगर हम देखें तो 15 से 9 जाएगा 6, फिर यहाँ पे 4 से 3 जाएगा 1, 16 कम आया। 16 कम आया कि नहीं, गया तो 55 लेकिन आया 16 कम यानी 39 आया, यही आया है, ठीक। अब ये तो बात ठीक निकला, नहीं ये आया। अब बताइए कि जब ये कम आया, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर एवरेज जो गया अगर आया रहेगा ज्यादा लेके आया रहेगा तो उसके एवरेज में बढ़ोतरी हो जाएगी, और कम लेके आया रहेगा तो उसके एवरेज में कमी होगी। तो आने वाले पे डिपेंड है कि वो ज्यादा लेके आएगा या कम लेके आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसने कम लेके आया, यानी उसने 16 कम लेके आया है, ठीक है, अगले वाले से। और टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, यानी 8 लोगों के एवरेज में 16 की कमी हो जाएगी। यानी अगर हम 16 में 8 का डिवाइडेड कर दें तो क्या होगा, एक बंदे के पीछे -2 की कमी होने वाली है, यानी एवरेज में हमारे -2 की कमी होने वाली है। और हमारा टोटल एवरेज जो दिया है, टोटल एवरेज हमें दिया है 40 वर्ष। कितना दिया है, 40 वर्ष हमारा टोटल एवरेज दिया है। और टोटल में से अगर 2 की कमी हो रही है तो हम इसमें से 2 की माइनस करें तो 38 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, 8 अध्यापक हैं, उनका जो औसत है 40 है, जिसमें से क्या हुआ कि एक 55 वर्ष का बाहर चला गया, यानी उसका क्या हुआ है, मृत्यु हुआ है क्या, हाँ मृत्यु हुई है। तो उसमें से एक ये 55 वर्ष का मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। और इसके स्थान पे जब मरा तो कोई नया आएगा ही, तो इसके स्थान पे 39 है। अब 39 आया, गया तो ज्यादा लेकिन आया 39 लेके, यानी कि 16 की कमी हुई। और जब 16 की कमी हुई तो बाकी सबके एवरेज में वो बटाएगा ही ना। कम होगा तो कम के हिसाब से बटेगा, ज्यादा आया रहेगा तो ज्यादा के हिसाब से बटेगा। तो यहाँ पे इसने 16 की कमी लेके आया है, यानी जो टोटल 8 है सब में क्या होगा, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की एक कमी हो जाएगी उसके एवरेज में। जब 2 की एवरेज में कमी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके एवरेज में तो माइनस कर देंगे और हमारा 38 वर्ष आंसर निकल के चला आएगा। जो कि अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके सॉल्यूशन को भी समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे इसका आंसर आप जल्दी से निकाल भी पाओगे, ठीक है। ऐसे निकल गया हमारा। आइए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप समझिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, उस टाइप में क्या होने वाला है। तो हमने जो पढ़ा था, एक पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, रिप्लेसमेंट हमने लिखा था। तो रिप्लेसमेंट हमारा हो गया। इसके बाद अब हमारा क्या था, इंक्लूजन। क्या था, इंक्लूजन। तो हमारी बारी आई अब इंक्लूजन की। इंक्लूजन का मतलब क्या होगा, इसमें बंदा बस आएगा, ठीक है, सिर्फ इसमें आएगा, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं।
और न ही उसके स्थान पे कोई आएगा, सिर्फ आएगा, शामिल हो जाएगा उसमें। ठीक है? ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन इसमें होगा। अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन के ज़रिए ही इसे समझे तो ज़रा बेटर रहने वाला है। ठीक है? तो ये क्या करें, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए शो हो रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया जी? हाँ, क्वेश्चन है, एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है, ठीक? लेकिन इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत अंक 70 हो जाता है। उसे अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए? ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। और यह क्वेश्चन आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कहा है, एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बोला, एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। क्या है? देखिए, 4 विषय, 4 विषय में कितना अंक पाया है? 75 पाया। ठीक है, औसत अंक 75 है, लेकिन इसमें अंग्रेजी के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं तो कुल औसत अंक 70 हो जाता है। क्या क्या हो जाता है? अगर इसमें इंग्लिश भी जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? कुल एवरेज जो इनका हो जाता है वो कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो बोला क्या कि उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस अंग्रेजी का हमें बता दो। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए, टोटल मिला के 5 हो गए ना, 4 ये, एक ये हो गया 5। ठीक, और टोटल का एवरेज जो है वो 70 बताया। अब हम करेंगे क्या, इनसे हम डेविएशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये +5 ज्यादा है। ठीक, अब ये +5 ज्यादा है तो यहाँ पे 5 चौक को 20 हो जाएगा, यानी +20 हो गया। ठीक, अब इसको हमें 0 बनाना है तो -20 करना होगा, ये सब मैंने पीछे आपको बता भी रखा है। तो यानी ये 70 में से अगर हम -20 करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, और जो कि हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आया। कोई क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन अच्छी तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, 50 आएगा। अगर इसे हम बेसिक लेवल से भी देखना चाहिए इस वाले क्वेश्चन को, तो बेसिक लेवल से भी आप इसे देख सकते हैं। देखिए, जैसे बोला क्या है कि चार चार सब्जेक्ट का एवरेज कितना बताया? 75। ठीक, इसमें एक सब्जेक्ट और आ गया, इंग्लिश एक्स मान लिया। ठीक, टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट हो गए, तो एवरेज कितना हो गया? 70 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अंक 70 हो जाता है। हाँ, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब वो क्या जाएगा? 4 25 20 को 0 2, 4 7 28 2 30 हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 350। हो गया। अब x इधर रहेगा, उधर जाएगा तो 350 माइनस 300 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बेसिक लेवल से भी इसे कर सकते हो और इस वाले से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा ही बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा दिया है। अगर यही कैलकुलेशन बड़ा मिलता तो हमें इसे लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती, जो कि हम इसके जरिए बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के 2 माध्यम मिल गए, आपको जो माध्यम अच्छा लगा वो माध्यम से आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सो क्वेश्चन आया अच्छे से समझ में? ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए ध्यानपूर्वक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है।
यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 14 छात्रों एवं अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाती है। कितना है? 14 छात्र हैं और 1 अध्यापक है। ठीक है? इन लोगों का जो औसत है टोटल, दोनों जाने का मिला के जो एवरेज हमें टोटल दिया है, वो कितना दिया है? 15 वर्ष दिया है। ठीक है? यही बोला क्वेश्चन। इसके बाद क्या बोला है? यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी अगर इसमें अध्यापक को कम कर दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, यानी 15 से 14 हो जाएगा। ठीक? फिर इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला क्वेश्चन, अध्यापक की आयु ज्ञात करिए। हमें अध्यापक की आयु को बताना है। ठीक? एक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम? ये है हमारा डेटा और ये है हमारा एवरेज दिया गया। ठीक? क्वेश्चन क्या बोला कि 14 छात्र और 1 अध्यापक की औसत आयु 15 है। अगर अध्यापक की आयु को कम कर दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। तो हमें बता दो कि जो अध्यापक है उसका आयु कितना है? यही बोला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे अगर हम इनका डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे 15 से 14 का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -14। -14 हमारा हो जाएगा और इसे हमें जीरो बनाना है। ठीक है? बैलेंस करना है तो यहाँ पे -14 में अगर हम 14 करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा और यहाँ पे जो हम करेंगे वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर 29 हो जाएगा। ठीक है? 29 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्वेश्चन को एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है? फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे ध्यानपूर्वक रीड करिए। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाता है। नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? और यह क्वेश्चन आपका एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? तो बोला क्या 5 छात्रों के औसत अंक 85 है। ठीक है? कितने हैं? 5 छात्रों के औसत अंक जो है कितने हैं? 85 है। ठीक है? और क्या बोला? यदि एक नए छात्र के अंकों को भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाता है। ठीक? यानी कि अगर एक छात्र का औसत अंक उसमें शामिल किया जाता है तो कुल मिला के जो एवरेज बनता है हमारा कितना बनता है? 84 बन जाता है। तो बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि हमारा तो बताइए हमें कि नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है पीछे वाला, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। ठीक है? यहाँ पे देखिए अब करेंगे क्या, फिर वही हम डेविएशन करेंगे तो यहाँ पे +1 आ जाएगा क्योंकि इससे ये ज्यादा है 1। ठीक? अब इसका हम बैलेंस, इससे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे +5 हो जाएगा। ठीक? अब इसे जीरो बनाना है तो इसका बैलेंस करने के लिए हमें -5 करना होगा और जो हम यहाँ पे करेंगे वही यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक? यानी कि हमारा आ जाएगा 79। ठीक? तो यही 79 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? एकदम पीछे वाला जस्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आया होगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है? सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर शुरू से क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। ठीक है? समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं तो यही बोलने वाला हूँ कि शुरू से क्लास देख लो, जिससे क्या होगा कि आपको ये पूरा अच्छे से आएगा। अभी भी आ ही रहा होगा। ठीक है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है?
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 पुरुषों के समूह के आयु का औसत 32 वर्ष है। 65 पुरुषों के समूह के आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। पहले देखिए बोला क्या, बोला है 65 पुरुषों के, पहले क्वेश्चन को पूरा रीड कर दें, पूरा रीड कर लेते हैं। ठीक है, बोला क्वेश्चन क्या, फिर से देखिए। 65 पुरुषों के समूह के आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु का औसत कितना होगा, ये बोला है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बोला क्या, फिर से देखिए। वो है कि 65 पुरुषों के आयु, अबे क्या हो गया तेरे को, हाँ, 65 पुरुषों के समूह के आयु का औसत 32 वर्ष है। कितना है? 65 पुरुषों के जो समूह है उनकी आयु का औसत कितना है? 32 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बोला? 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 हो जाती है। अगर 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं तो टोटल मिला के 70 हो गए, और इनका जो टोटल एवरेज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 34 हो रहा है, यानी 34 हो जा रहा है हमारा। ठीक, बोल रहा है कि फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की एवरेज में क्या बताना है? हमें औसत बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है, इनसे इनका हम डेविएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब इसका हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम इसे काट दें, हम डेटा को काट सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बता भी रखा है। 5 एकम 5, 5 तेरहियम 65 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 हो जाएगा, -26 हो जाएगा। अब इसे जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? +26 करना होगा, और जो हम यहाँ पे करेंगे वही इसमें करेंगे, तो +26 कर देंगे। 6 4 10 को 0, 1 3 2 5 1 6, यानी कि जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 60 निकल के आने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस क्वेश्चन में, ऐसा मुझे लग रहा है। और ऐसा आपको भी हो रहा होगा कि आप क्वेश्चन को बहुत ही सटीक ढंग से सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, आ रहा है ना सब क्वेश्चन अच्छे से? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कोई? हाँ ठीक है, क्वेश्चन सब आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, आइए इसे इरेज करते हैं। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष उनमें शामिल हो जाते हैं। सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके पीछे वाला भी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, हुआ क्या? 25 पुरुषों की औसत आयु 28 है। 25 पुरुष जो है उनकी जो एवरेज दिया गया है 28 दिया गया है। बोल रहा है कि 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष उनमें शामिल होते हैं। ठीक है, यानी 5 नए पुरुष और शामिल होते हैं, और जो उनका एवरेज कितना दिया है? 25 ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बोला फिर क्या? सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी पुरुषों की हमें औसत आयु बतानी है। ठीक है, ये है हमारा डेटा, ये है हमारा एवरेज, यही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसे काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 5 5, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई डेटा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम 25 मान लेते हैं एवरेज। ये सब मैंने आपको कैसे मानना है सब सिखा रखा है पीछे। भाई तू कहाँ जा रहा है ना? तो सब क्या मैंने आपको सिखा रखा है, तो ये सब आपको आ भी रहा होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे हम। अब इनसे इनका हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 यानी +3 होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है। ठीक, और यहाँ पे इसके बरोबर यानी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या? +15 हो जाएगा। हो जाएगा +15 की नहीं? +15 हो जाएगा। ठीक, अब जो +15 आया ये क्या होगा? ये बटा है हमारा 5 1 6 लोगों में, 6 लोगों में बटा है। ठीक, 6 लोगों में बट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 दूना 12
फिर यहाँ पे दशमलव लग जाएगा कि 6×25 2.5 हो जाएगा। 2.5 आ जाएगा जो कि हमारा प्लस में आएगा। और ये क्या होगा, यही हमारा एवरेज में ऐड हो जाएगा, यानी 25 + 2.5 = 27.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि क्वेश्चन ने पूछा है। तो हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। क्वेश्चन बोल रहा है 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक, और बोला कि 5 और शामिल होते हैं, उनका भी एवरेज 25 है। तो पूछ रहा है टोटल का एवरेज क्या होगा। जब टोटल का एवरेज पूछता था तो हम क्या करते थे कि एक मानते थे संख्या, या इन्हीं में से एक संख्या ले लेते थे। ऐसा मैंने आपको बता रखा है। तो हमने 25 लिया, और 25 इनका हम डिविएशन करेंगे तो यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है 3। ठीक, यहाँ पे ये डेटा कट रहा था, हमने काट दिया। फिर इनका इन्होंने इसमें मल्टीप्लाई किया तो +15 आया, और जो आया वो हमें इसमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 6 में डिवाइड किए तो हमारा 2.5 आया। और जो हमारा आएगा, जो हम एवरेज माने हैं, उसी में हमसे, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो हमने प्लस किया और हमारा 27.5 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी तो नहीं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, उसे ध्यान पूर्वक रीड करिए, फिर उसे हम और आप मिलकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 43 केजी है। यदि 4 बच्चे जिनका वजन 49.2 केजी, फिर यहाँ पे 48.8 केजी, 51.4 केजी और 50.6 केजी है, समूह में शामिल हो जाते हैं, तो सभी बच्चों का औसत वजन अब 1/2 केजी बढ़ जाता है। प्रारंभ में समूह में बच्चों की संख्या है, बोला क्या, एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन कितना है, 43 केजी है। ठीक है, यदि 4 बच्चे जिनका वजन, ठीक है, पहले कुछ बच्चे देखिए, कुछ में हम मान लिए x, ठीक है, x का कितना दिया है, एक समूह में कुछ बच्चों का औसत वजन 43 केजी, तो हमने x मान लिया, जिनका औसत वजन कितना है, 43 केजी है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या बोला, यदि 4 बच्चे जिनका वजन 49.2 केजी, ठीक, और इतना 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 और इतना है, समूह में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, शामिल हो जाते हैं, कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, और इनका कितना है वजन, पहले का है 49.2 केजी, ठीक, दूसरे वाले का कितना है, दूसरे का है 48.8 केजी, ठीक, फिर इसके बाद कितना है, इसके बाद है 51.4 केजी, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है 50.6 केजी। ठीक है, ये है, फिर क्या है, तो सभी बच्चों का औसत वजन अब 1/2 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5। ठीक है, जब ये शामिल होते हैं तो इनका जो एवरेज होता है वो बढ़ जाता है, यानी इनका जो एवरेज है पहले 43 था और बढ़ गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 43.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, 43.5। हाँ, तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इनसे हम इनका डेविएशन करने वाले हैं, इनसे इनका तुलना करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए तो इससे क्या है, ये कम है, कितना कम है, 0.5 कम है। और ये कितना ज्यादा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 से 5 जाएगा 7, 8 से 3 जाएगा 5, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से 4 0, ये क्या है, इतना ज्यादा है। फिर ये क्या है, यहाँ पे देखिए तो 8 से 5 जाएगा 3, फिर 8 से 3 जाएगा 5, ठीक, ये हो गया। और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी ज्यादा है, प्लस हो गया। ये वाला कितना ज्यादा है, 14 से 5 जाएगा 9,
फिर यहाँ पे क्या 10 होगा, 10 से 3 जाएगा 7, ये इतना ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है, 6 से 5 जाएगा 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 3 जाएगा 7। इतना इतना ज्यादा है और इतना कम है, ठीक है। ये है हमारा निकल गया। अब इन्हें हम ऐड करते हैं, तो 5.7 5.3 कितना हो जाएगा, 7 3 10 को 0 1, 5 5 10 1 11, यानी 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ 7 7 14 1 15 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, -0.5 हो जाएगा, यही होगा। अब देखिए क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हम इसे देखें तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 1 1 2 26, 26 हो जाएगा ना। यहाँ पे हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो मिस्टेक यहाँ पे हम वो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसका डेटा अभी मालूम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका डेटा मालूम नहीं है, तो जब डेटा मालूम नहीं है, इसका हम इसमें डिविजन नहीं करेंगे ना, इसमें यही करेंगे क्योंकि ये तो हमें बताना है, ये वाला बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा 26 आया, कितना आया 26 +26 है, यहाँ पे हम नहीं करेंगे ना, ठीक है, सॉरी। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या बोला कि कुछ लोगों का एवरेज 43 है, जिसमें 4 लोग और शामिल होते हैं जिनका इतना इतना केजी है, ठीक है। तो क्या होता है कि उनका टोटल जो क्या होता है कि 1/2 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो एक 43 था, 43 में 1/2 की बढ़ोतरी होगी, यानी कि 43.5 हो जाएगा टोटल एवरेज हमारा, ठीक। अब इनसे हम क्या करेंगे, इनका डेविएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। और ये वाला हमें अभी छोड़ रखना है क्योंकि यहाँ पे संख्या हमें ज्ञात नहीं है, ठीक। फिर यहाँ पे आया 26 इन सबको ऐड करने के बाद। अब यहाँ पे प्लस है तो इसे जीरो बनाने के लिए माइनस करना होगा, तो यहाँ पे यानी -26 यहाँ पे चला जाएगा हमारा, ठीक, -26 आएगा, यहाँ पे होगा -26 ना। अब ये जो -26 है हमारा, यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए, तो देखिए जब 0.5 की वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो सब में होगा, यानी इस वाले में भी होगा। तो इसमें जब 0.5 की बढ़ोतरी होगी, जब इसमें 0.5 की बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी देखिए, जब बढ़ोतरी होगी तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी, यानी कितना हो जाएगा, यक्स में भी 0.5 की बढ़ोतरी हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 0.5 की बढ़ोतरी होगी। तो इसका जब हम डेविएशन करेंगे, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से, ये बात समझिए, ये वाला सिस्टम हुआ क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन में फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, इतना से फिर समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जब इनका हम इसे डेविएशन करेंगे तो क्या आएगा, -0.5 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 की कमी है, ठीक हो गया। ठीक, अब जब इसे हम ऐड करेंगे, इसे छोड़े रखेंगे क्योंकि हमें इसका डेटा निकालना है। तो इनका जब हम ऐड किए तो कितना आया था, 26 आया था, आया था ना। अरे यार, ये क्या हो रहा है, ठीक, ये +26 हो गया। अब इसे जीरो करने के लिए -26 करना होगा, ठीक। अभी आ गया -26, ठीक हो गया। -26 जो हमारा होगा, उसका किससे मतलब रहने वाला है, इससे रहने वाला है। क्यों रहने वाला है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक। अब ये जो -0.5 है, इसका x से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से देखें तो ये x लोग का एक ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप वाले में हम क्या करते थे, डेटा का एवरेज मल्टीप्लाई ही तो करते थे डिविएशन वाले में ना। तो यहाँ पे होगा 0.5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x हो जाएगा इक्वल टू। अब इनका यहाँ पे जो मान आएगा, अगर -26 अगर हम यहाँ पे रख दे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यानी कि इनके स्थान पे हमें -26 रखना होगा, यही करना होगा। अब इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस गया,
गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे देखिए, इसे और आसान करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 है, तो यानी 5/10 हो जाएगा। ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 1/2 इसके स्थान पे, गुणा x इक्वल टू 26। ठीक है, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर कल के क्लास में हम नेक्स्ट टाइप को देखेंगे। ठीक है, सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।